आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल विज्ञापन यानी 12वीं पास के नए विज्ञापन को लेकर। इसके विज्ञापन कब तक आएंगे, कब से आप इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करने वाले। साथ में बिहार एसएससी 10वीं पास यानी इंटर लेवल ग्रुप डी यानी जो एमटीएस लेवल की पोस्ट है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि इसके 40,000 पदों के ऊपर बात की जा रही है कि इसके विज्ञापन कब तक आएंगे और क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और विज्ञापन आने के बाद अप्लाई कब से स्टार्ट होगा। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। चैनल पर आपने है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब आते हैं इस अपने अपडेट के ऊपर। इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा था, कुछ कॉल्स आ गए कि कल जो नोटिस आए उसके ऊपर बात किया जाए, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे उसी नोटिस के ऊपर और थोड़े बहुत जो रूमर्स निकल कर आए, थोड़े बहुत जो अपडेट मिल रही है उसके ऊपर हम लोग उसी बेस के ऊपर इस नोटिस में हम लोग आखिरी में इस वीडियो को लास्ट में हम लोग जानेंगे विज्ञापन के कब तक आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले इस लेटर के ऊपर आते हैं। लेटर जारी की गई थी 4 मार्च 2022 को लेटर जारी किए गए थे। तो यहाँ पर ये लेटर सिर्फ एक रूटीन मात्र था, जैसे हर विभाग में जैसे हर साल ये होते रहते हैं। ठीक है, किस विभाग में कितनी वैकेंट पोस्ट है कितनी, यानी ये लगातार आप 2017 में भी देखा था बिहार से सीजीएल के समय। बिहार से सीजीएल के समय एक बार विज्ञापन सभी विभागों ने भेज दिया, फिर कई बार रूटीन जैसे कितने पोस्ट, जैसे बीपीएससी में देखते हैं, बीपीएससी में हमेशा मांगे जाते हैं रिक्रूटमेंट, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी किए जा रहे हैं। और बीपीएससी में एक बात अलग ये होती है कि बीपीएससी के पास जो भी रिक्रूटमेंट जाती है इसके विज्ञापन 6 मंथ 4 मंथ डिले होंगे पर विज्ञापन कंफर्म आ जाते हैं। पर बिहार से इसके पास जितने भी विज्ञापन आते हैं ये भी कंफर्म आते हैं, पर इसमें डिले हो जाते हैं 3 से 4 साल 5 साल 6 साल जितने भी हो जाए, डिले लंबा इंतजार करना पड़ता है इसके। तो यहाँ पर उसी रूटीन के हिसाब से समान पदाधिकारी द्वारा समान प्रशासन विभाग के द्वारा एक लेटर जारी किया है सेवा में सभी जिला पदाधिकारी के पास। बिहार ग्राम पंचायत जो सचिव लेवल की नियुक्ति अधिकार कर्तव्य नियमावली 2011 के आलोक में पंचायत सचिव के रिक्त पदों की अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में एक लेटर जारी की है जो समान प्रशासन विभाग के द्वारा। लेटर नंबर ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर जो प्रासंगिक पद के संदर्भ में कहना है कि ग्राम पंचायत में सचिव की नियुक्ति अधिकार कर्तव्य नियमावली 2011 के आलोक में पंचायत सचिव के कितने रिक्त पद हैं, नियुक्ति हेतु अदत्त अनुमोदित रोस्टर उपलब्ध कराया जाने के संबंध में ये लेटर लिखी गई है। समान प्रशासन विभाग पटना की यदि सूचना संख्या 2622 दिनांक 26 फरवरी 2022 के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राज्य सरकार के द्वारा 10% आरक्षण संबंधित नियम लागू किया गया और इसके आलोक में आपको द्वारा उपलब्ध कराए गए 1590, इससे पहले अभी जो सभी विभागों ने सभी डिस्ट्रिक्ट ने 1590 सचिव पद की दूसरी अधियाचना समान प्रशासन विभाग के प्रवर्तनांक संख्या 9783 दिनांक 22/7/2019 को भेजे गए थे, वापस कर 10% आरक्षण को लाभ देते हुए पुनः रोस्टर क्लियरेंस कराकर संशोधित अधियाचना शीघ्र समान प्रशासन विभाग के बिहार पटना को उपलब्ध कराने हेतु विभाग के अनुरोध किया गया। यानी यहाँ पर मेन हमें समझने की जरूरत है, यानी जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा एक रूटीन है, जैसे सभी विभाग में ये रिक्रूटमेंट सारे विभाग ने भेज रखा था, जिस विभाग में कितने पोस्ट थे सारे रिक्रूटमेंट भेजे गए। अब यहाँ पर एक दिक्कत आ गई कि ईडब्ल्यूएस जारी होगा। जैसे मैंने कहा था कि 2019 में भी बिहार एसएससी इंटर लेवल सेकंड इंटर लेवल में कितने पोस्ट सचिव के खाली है 2019 में मांगे गए थे ये रिक्रूटमेंट, अब उसी चीज़ को फिर से मांगे जा रहे हैं। यानी अब यहाँ पर ये करना है कि आपको सारे पोस्ट जो रोस्टर आपको कंप्लीट तैयार करके देनी है सारे डिस्ट्रिक्ट को, कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जनरल के लिए कितने पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो व्यवस्था नहीं की गई थी यहाँ पर एक सेपरेट ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्व करके सीट अब नए तरीके से रोस्टर बनाकर भेजने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ये रूटीन मात्र है, इसका मतलब ये कतई ये नहीं होता है कि आपका नए विज्ञापन बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल के आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि इसके विज्ञापन एग्जैक्ट इंटर लेवल के कब तक आएंगे, ये भी हम लोग बात करेंगे और साथ में 10th लेवल वाले पोस्ट के ऊपर भी बात करेंगे। अब यहाँ पर देखें तो इसके संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिनांक 28 फरवरी 2022 को 11 बजे पंचायती राज विभाग बिहार पटना अध्यक्षता में बैठाए गए थे। पंचायती राज पदाधिकारी के आवश्यक निर्देश दिया गया है। रोस्टर बनाने के क्रम में आने वाले कठिनाई को निराकरण हेतु श्री सुशील कुमार सुबुध परसका पदाधिकारी पंचायती राज विभाग बिहार पटना के मोबाइल नंबर ये दिया हुआ है और संपर्क किया जा सकता है यदि कोई दिक्कत आती है। ये अपने विभाग को इन्होंने निर्देश दिया कि आपको रोस्टर तैयार करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, यानी जनरल के सीट
सीट आवंटन करने में दिक्कत आ रही है, ईडब्ल्यूएस की सीट को आवंटन करने में, या ओबीसी, एससी, एसटी या फिजिकल दिव्यांग जनों की सीट आवंटन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ये सभी अपने विभाग, जिस विभाग से रिक्रूटमेंट भेजी गई थी, जो 2019 में भेजी गई थी, उसी को फिर से संशोधित कर भेजने के लिए बात कही गई। ये चीज़ इसमें बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। बस लास्ट लाइन बचा हुआ, इसे क्यों छोड़ूं, इसे भी पढ़ देना चाहिए। तो अतः अनुरोध है कि बिहार ग्राम पंचायत प्रधान के अनुसार 31 मार्च 2022 तक रिक्तियों का आकलन करें। तो 31 मार्च 2022 तक यहाँ पर जो काउंट होंगे, 31 मार्च तक जो भी रिक्तियाँ सारे विभाग में, इन सभी रिक्तियाँ को काउंट की जाएगी। काउंट करने के बाद संशोधित अधियाचना के साथ निर्धारित तिथि, जो इनके हिसाब से डेट निर्धारित की गई है, इसी डेट में पंचायती राज पदाधिकारी और सहयोगी सहायक तथा रोस्टर पंजी के साथ आपको उपलब्ध कराने के कष्ट करें। ये सारे विभागों को ये लेटर भेजी गई है। अब इसका मतलब क्या निकल कर आता? बिहार एसएससी इंटर लेवल में हम सभी को पता है कि बहुत सारे पोस्ट खाली हैं। अब भी की बात करें, जैसे आपने बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल में 13,000 कुछ पोस्ट देखा, तो ऐसा इतना बड़ा पोस्ट नहीं खाली है। यदि 13,000 कुछ फुलफिल हो जाए, तब जाकर जो पोस्ट खाली होंगे अप्रॉक्स 1500, अभी के हिसाब से तो 1500 जो यहाँ पर सारे रोस्टर को फिर से सुधारने के लिए जो भेजे गए, यहाँ पर देख सकते हैं 1590 टोटल पोस्ट यहाँ पर वैकेंट है। और इससे पहले भी जो आपने देखा था न्यूज़पेपर में, ये सारे न्यूज़पेपर में जो भी सचिव 3000 कुछ पोस्ट, उसका वो न्यूज़ से कनेक्शन इसमें कुछ भी नहीं है कि इंटर लेवल में ये सारे पोस्ट काउंट किए जाएंगे। वो जो पुराने वाले रिक्रूटमेंट 2014 वाला रिक्रूटमेंट चल रहे थे, जो भी जितने पद थे उनको अपॉइंटमेंट के लेकर वो सारे न्यूज़ थी, उसी में सारे लोग अपॉइंट होंगे। वहाँ पर आप न्यूज़ को सही से भी पढ़ेंगे तो जो मंत्री जिन्होंने भी कहा था, ये बात क्लियर तौर पर कहा था, इनके सेवा ले ली जाएगी जैन या फेब के महीने बताए गए थे। अब तो ये बीत भी चुका है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी तक 2014 की इंटर लेवल लटकी पड़ी है। अब कब तक ये क्लियर होगा, अभी बहुत इंतजार करने को, जब तक कोर्ट केस क्लियर नहीं हो जाता, कोर्ट यहाँ पर नहीं दे देती है एनसीएल के ऊपर, नॉन क्रीमी लेयर के ऊपर जजमेंट, उसके बाद ही रिजल्ट आ पाएंगे 2014 इंटर लेवल को लेकर। तो यहाँ पर ये बिहार एसएससी नए इंटर लेवल के रिक्रूटमेंट की बहाली नहीं है। आने वाले इस साल हो सकते हैं कि विज्ञापन आ जाए 1590 के विज्ञापन से ज़्यादा, यदि विज्ञापन आते भी हैं तो जो विज्ञापन आएंगे मई के महीने तक। अब भी कोई उम्मीद नहीं है। 1590 यानी टोटल मैक्सिमम इंटर लेवल में जो वैकेंसीज होंगे 2000 से लेकर 2800 के रेंज में ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज जाते हैं, तो 2800 के समथिंग इंटर लेवल, सेकंड इंटर लेवल के विज्ञापन आ सकते हैं। जो विज्ञापन आने वाले समय में जो एग्जैक्ट डेट निकल कर आएंगे, जो भी अपडेट मिलेगी उसी समय एग्जैक्ट बता पाऊंगा। अब भी के लिए मई के महीने, मई जून में आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2800 के आसपास सेकंड इंटर लेवल के विज्ञापन आ जाए, क्योंकि यहाँ पर ये सारे काम पूरे करने में आयोग के भी सारे विभाग को कम से कम 1 मंथ लग जाएंगे। यानी लास्ट डेडलाइन जो दी गई 31 मार्च तक काउंट करके भेजने हैं। और यहाँ पर डेडलाइन यहाँ पर डेडलाइन नहीं दी गई है। और डेडलाइन क्या दी गई है, यहाँ पर किसी भी डेट में डेडलाइन नहीं लिखा हुआ है। हाँ, कहीं भी डेडलाइन नहीं लिखा हुआ है। तो हमें इंतज़ार करने होंगे सेकेंड इंटर, जो भी अपडेट निकल कर आएगी, कंफर्म अपडेट निकल कर आएगा। जैसे बिहार से सीजीएल को लेकर कंफर्म अपडेट निकल कर आ रही है कि इस महीने में कंफर्म आ रही है। जो लेटर थे, जो सारे पोस्ट जितने सारे विभागों ने भेज रखा था, इसके वेरिफिकेशन के लिए फिर से लेटर लिख दिए गए और उसका कंफर्मेशन 10 से 15 दिन के डेडलाइन दी गई। जैसे ही कंफर्म आ जाते हैं सारे विभागों से फिर से लेटर आ जाता है, वैसे ही ठीक 2-4 दिन के अंदर, लेटर रिटर्न आने के 2 से 4 दिन के अंदर बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के विज्ञापन आ जाएंगे। इसको लेकर मैं कंफर्म हूं, पर सेकंड इंटर लेवल के वैकेंसीज को लेकर यहां पर मैं कंफर्म नहीं हूं। उम्मीद कर सकते हैं कि मई जून के महीने में कुछ आ जाए। ज़्यादा बड़े लेवल वैकेंसीज नहीं होंगे, 3000 के रेंज में आप मान कर चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 10वीं पास एमटीएस, जो 10वीं पास के वैकेंसीज के ऊपर बात की जा रही है। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जितने भी एमटीएस लेवल के जो 10वीं पास की बात किए जा रहे हैं, मेरे हिसाब से 10वीं पास एमटीएस लेवल का कोई भी वैकेंसीज नहीं आने वाली है।
हाँ, यदि कोई वैकेंसीज आते भी हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर बहाली ली जाएगी, और जो हमेशा लिए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाए तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहाली पूरे किए जा रहे हैं, उनको ऑथराइज़ किए जा रहे हैं, उनको डिपार्टमेंट भी दिए जा रहे हैं। हर महीने कुछ ना कुछ रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो ही जाते हैं, जो 10वीं पास होती है, और यहाँ पर सारे लोग भर्ती प्रक्रिया में लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहीं पर बिहार सरकार के किसी जगह सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे थे, अब उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरे हो गए, तो अभी इनको जो कॉन्ट्रैक्ट पूरे हो गए उन सभी को कहीं ना कहीं 10वीं पास के रिक्रूटमेंट के ऊपर बैठा दिए गए, सभी जगह उनको अलॉट कर दिए गए। तो 10वीं पास MTS लेवल के रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर ही ज़्यादातर फुलफिल की जा रही है। तो ये जो बहाली आएंगे भी तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ही पता करते रहना होगा। जो भी बहाली होगी 10वीं पास बिहार SSC के थ्रू, यदि उम्मीद बहुत कम है, समान प्रशासन विभाग यदि निर्णय लेती है कि हाँ ओपन मार्केट में बिहार SSC MTS लेवल के रिक्रूटमेंट निकाली जाए तो निकाले जा सकते हैं, पर अब भी के लिए कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है कि जो इंटर लेवल के वैकेंसीज, मैट्रिक लेवल 10th लेवल 10वीं पास लेवल की वैकेंसीज कोई भी आने वाले समय में नहीं आने वाली है। यदि कोई भी अपडेट निकल कर आने वाले समय में आते हैं तो उस समय बताए जाएंगे कि हाँ 10वीं पास पर वैकेंसीज इस साल या अगले साल आएंगे या नहीं आएंगे, सब कुछ आपको जानकारी दी जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लें तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। पर अभी के लिए आपको यही लगना है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आप ध्यान देते रहें, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उसके ऊपर आप ध्यान रखें, कॉन्टैक्ट लेवल पर हमेशा आती रहती है, उस पर आप ध्यान रखते हैं तो 10वीं पास वाले कई सारे जॉब आपको मिल जाएंगे। और बहुत सारे लोगों को जॉब अपने डिस्ट्रिक्ट में कॉन्टैक्ट लेवल पर मिल भी चुके, बस उसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में नोटिफिकेशन भी आते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही जारी होता है, और बहुत छोटे नंबर ऑफ वैकेंसीज आते हैं और कोई ज़्यादातर ध्यान भी नहीं देता। तो वैकेंसीज 10वीं पास पर बहुत सारे आते रहते हैं, बस इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आपको लगने होंगे, तब जाकर बिहार SSC MTS के जैसे जो भी सारे पोस्ट यही है MTS, बस यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट आपको अलॉट कर दिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो जो भी होगा आने वाले समय में जो भी अपडेट मिलेंगे इसके ऊपर भी अपडेट किए जाएंगे, और यदि कुछ कंफर्म अपडेट मिलेगा तो ज़रूर कंफर्म किए जाएंगे। MTS के वैकेंसीज के ऊपर, ग्रुप D वैकेंसीज के ऊपर जो 10वीं पास के ऊपर हर जगह बात की जा रही है, इसके ऊपर भी आपको अपडेट दिया जाएगा। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।